आज का ये वीडियो काफी रेयर होने वाला है, जहां पर आपको बताने वाला हूं सुनील शेट्टी की 15 उन फिल्मों के बारे में जो बनना तो स्टार्ट हुई लेकिन आगे चलकर कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। अगर ये फिल्में बनती और रिलीज होती तो ये भी सुनील शेट्टी की कुछ बेहतरीन फिल्मों में गिनी जा रही होती। सच में कुछ फिल्मों की कहानी तो काफी दमदार थी और अच्छी खासी स्टार कास्ट भी रखी जा रही थी और कुछ पिक्चरों के तो गाने भी रिलीज हो गए थे, पोस्टर भी रिलीज करे गए थे, यहाँ तक कि कई दिनों तक फिल्मों की शूटिंग भी की गई थी। लेकिन कभी बजट के प्रॉब्लम के चलते या किसी और प्रॉब्लम के चलते ये फिल्में कभी बन ही ना सकी। जैसे कि साल 1992 में सुनील शेट्टी और दिव्या भारती की एक्शन रोमांटिक पिक्चर 2 कदम आगे को अनाउंस किया गया था। इसका डायरेक्शन और म्यूजिक कंपोज कर रहे थे के.बी. राजू। पिक्चर का पोस्टर रिलीज करा गया, यहाँ तक कि ये फिल्म लगभग 90% बनकर तैयार हो चुकी थी और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है ये फिल्म 90% नहीं लगभग पूरी ही बनकर तैयार हो चुकी थी। अननोन रीजन की वजह से ये पिक्चर कभी रिलीज ही ना हो सकी। रिलीज ना होने की वजह आज तक पता नहीं चल पाई। खैर, नंबर 2 पर आती है संजय खन्ना के द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली पिक्चर जाहिल। लीड रोल में बड़े सितारे नजर आने वाले थे जैसे कि सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, जॉनी लीवर। इस फिल्म की जो कहानी थी ना वो कादर खान के द्वारा लिखी गई थी। 40% शूटिंग कंप्लीट होने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद कर दिया गया। तीसरे नंबर पर आती है द बॉडीगार्ड। इस पिक्चर को डायरेक्ट संजय गुप्ता के द्वारा किया जा रहा था। अन्नू मलिक ने गाने दिए थे। साल 1994 को अनाउंस करा गया था। अनाउंसमेंट के बाद सुनील शेट्टी और दिव्या भारती का काफी पोस्टर बनाए गए थे और फोटो शूट भी हुए थे और यकीन मानो श्रीदेवी और सुनील शेट्टी की कॉम्बिनेशन की ये पिक्चर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होती। लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से इस पिक्चर की शूटिंग स्टार्ट ही नहीं हो पाई। 4 नंबर पर आती है रस्तम। सुनील शेट्टी, मनीषा कोइराला, परेश रावल, अनुपम खेर लीड रोल में नजर आने वाले थे। हरी बवेजा द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा था। एक बॉक्सिंग चैंपियन की लाइफ जर्नी बेस्ड स्टोरी थी और इस पिक्चर में सुनील शेट्टी हम एक बॉक्सर के किरदार में नजर आने वाले थे। पोस्टर बन जाने के बावजूद भी इस पिक्चर की शूटिंग को बीच में स्टॉप कर दिया गया। गजब यार। 5 नंबर पर आती है चोरी मेरा काम। लीड कास्ट में शामिल थे सुनील शेट्टी, सलमान खान, काजल, शिल्पा शेट्टी, कादर खान और शक्ति कपूर जैसे बड़े अभिनेता। म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने। अजीज सबलाल डायरेक्ट कर रहे थे पिक्चर को, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से इस पिक्चर को कभी रिलीज ही ना कर सके। अगली पिक्चर आती है करमवीर, जिसको डायरेक्ट कर रहे थे आकाश मेहरा। लीड कास्ट में नजर आने वाले थे सुनील शेट्टी और विनोद खन्ना। 1995 को रिलीज होने की बात चल रही थी इस पिक्चर की, लेकिन दुख की बात ये है किसी अननोन रीजन की वजह से ये पिक्चर कभी रिलीज ही ना हो सकी। 7वें नंबर पर आती है काला पानी। लीड कास्ट में शामिल थे सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर और अजय देवगन। पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे थे माज भट्ट। इस एक्शन रोमांटिक ड्रामा पिक्चर का लगभग पोस्टर बनकर तैयार हो गया था। एक्टर्स की डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से बीच में ही शूटिंग को स्टॉप कर दिया गया और इसके बाद अजय देवगन और सुनील शेट्टी की जोड़ी हम नहीं देख पाए और इसके बाद दिल वाले पिक्चर में इनकी जोड़ी हमें नजर आई थी। गजब यार। 8 नंबर पर आती है जुआ। डायरेक्शन कर रहे थे पार्थो घोष। लीड कास्ट में शामिल थे सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला।
था। म्यूजिक दिया था नीदम सरवन ने। 1997 को इस पिक्चर को अनाउंस किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से ये प्रोजेक्ट कभी चालू ही नहीं हो सका और बड़े पर्दे पर हम सुनील शेट्टी और मनीषा कोइराला की आइकॉनिक जोड़ी देख ही नहीं पाए। सिटियार 9 नंबर पर आती है सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय की हम पंची एक डाल के। साहिल नायर डायरेक्ट कर रहे थे पिक्चर को। 1997 को अनाउंस किया गया था। ऐसा कहा जाता है लगभग 70% फिल्म बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन शूटिंग का कैमरा दलदल में गिर जाने के कारण हम इस प्रोजेक्ट को कभी देख ही ना सके। 10 नंबर पर आती है कमिश्नर। सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी लीड कास्ट में नजर आने वाले थे। दीपक शिवांशी डायरेक्शन कर रहे थे। 1996 को फिल्म को अनाउंस किया गया था, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से हम सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की जोड़ी पर्दे पर देख ही नहीं पाई। सिटियार 11 नंबर पर आती है राधे श्याम सीताराम। टीनू आनंद जैसे बड़े डायरेक्टर पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे थे। लीड कास्ट में शामिल थे सुनील शेट्टी और रवीना टंडन। आनंद राज म्यूजिक देने वाले थे। साल 1996 को पिक्चर को अनाउंस किया गया था। लगभग 50% शूटिंग कंप्लीट होने के बाद और पोस्टर बनने के बावजूद कभी पिक्चर रिलीज ही ना हो सकी। कहानी की बात करें तो सुनील शेट्टी एक फ्रीडम फाइटर होता है। एक देशभक्ति पिक्चर है। अगर ये रिलीज होती तो सुनील शेट्टी की बेहतरीन फिल्मों में बेशुमार होती और यकीन मानो बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिलता। 12 नंबर पर आती है गहराई। लीड कास्ट में शामिल थे सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और अनुपम खेर। डायरेक्शन गौतम वर्मा के द्वारा किया जा रहा था। मोहरा फिल्म को ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की जोड़ी को एक साथ लाने का फैसला करा। बदकिस्मती से हम इस मूवी को कभी देख ही नहीं पाए। 13 नंबर पर आती है सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, विनोद खन्ना की मुक्ति। मशहूर डायरेक्टर अजय के द्वारा डायरेक्शन किया जा रहा था। म्यूजिक हिमेश के द्वारा दिया जा रहा था। कहानी एक पुलिस वाले की होती है जो एनकाउंटर में एक बच्चे को गोली मार देता है। 2007 में पिक्चर को ऐलान करा गया था और यकीन मानो काफी पोस्टर भी शूट हुए, लेकिन बदकिस्मती से किसी अननोन रीजन की वजह से हम इस पिक्चर को कभी देख ही नहीं पाए और बीच में इस पिक्चर की शूटिंग को स्टॉप कर दिया गया। अगली पिक्चर आती है अखंड। लीडिंग कास्ट में नजर आए थे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अभिषेक बच्चन। पिक्चर को डायरेक्ट किया था सतीश राज ने। अक्षय कुमार का किरदार काफी खतरनाक दिखाया गया था, मतलब कि बेरहम जेलर का रोल होने वाला था और सुनील शेट्टी एक कैदी के किरदार में नजर आने वाले थे। शूटिंग स्टार्ट होने के बाद बीच में इस पिक्चर की शूटिंग को स्टॉप कर दिया गया। 15 नंबर पर आती है आरजू। लीड रोल में नजर आने वाले थे सुनील शेट्टी, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर जैसे बड़े अभिनेता। इसके अलावा दीपक डायरेक्ट कर रहे थे पिक्चर को। बदकिस्मती से ये पिक्चर कभी सिनेमा घरों में रिलीज ही ना हो सकी। ऐसा करते करते दोस्त हम सुनील शेट्टी की 15 फिल्मों को गवा चुके हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई सुनील शेट्टी की ऐसी फिल्मों के बारे में जो बनना तो स्टार्ट हुई लेकिन कभी बन ना सकी। और आपको क्या लगता है सुनील शेट्टी की वो कौन सी पिक्चर है जो बनती तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती? कमेंट्स में जरूर बताना। तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा देना। मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।